हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो रिलेटेड टू वेव फंक्शन। चलिए बात करते हैं वेव फंक्शन क्या होता है। अब वेव फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आपको वाटर वेव का। अब मानिए कोई एक वाटर वेव है। अब मुझे उस वाटर वेव की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है या उस वाटर वेव को कैरेक्टराइज करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक ही तरीका है उसको करने का कि मैं उस वाटर वेव के का हाइट या उसकी एम्पलीट्यूड मेजर कर लूं डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे, तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूं। साउंड वेव में मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे प्रेशर मेजर कर लूं मीडियम में, तो मैं साउंड वेव की प्रॉपर्टी स्टडी कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पैरामीटर मेजर कर लूं डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कर सकता हूं, उसकी प्रॉपर्टी बता सकता हूं, उसे कैटेगराइज कर सकता हूं। उसी तरह से वो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी से मैं किसी मैटर वेव को स्टडी कर सकता हूं, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूं, उसे कैरेक्टराइज कर सकता हूं। वो क्वांटिटी या उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अब वेव फंक्शन की जरूरत पड़ी थी जब 1924 में डी ब्रोगली ने मैटर वेव का कंसेप्ट दिया था। इस पे मैं डिटेल बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही डी ब्रोगली वेवलेंथ की एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना बताता हूं, मैटर वेव की जरूरत पड़ी थी तब जब हमने माना था इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है, एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। वहां पे हमें जरूरत पड़ी वेव फंक्शन की। हमने डिफाइन कर दिया, हमने कहा वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, हमने कहा वेव फंक्शन स्पेस और टाइम डिपेंडेंट है, हमने ये भी मान लिया कि वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन स्केयर ऑफ वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी रख दिए। हमने कहा वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू होना चाहिए, वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए या नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। उसी तरह से हमने कहा डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट। हमने कहा डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। हमने ये भी कहा डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू। ये हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दिए। अब वन बाय वन इनको समझते हैं। अब फाइनाइट और सिंगल वैल्यू का मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी वेव फंक्शन की किसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे ऊपर पोजीशन या टाइम पे उस वेव फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू, ऐसा ना हो कि उस वेव फंक्शन की मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे। तो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। कंटिन्यूअस में कि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें सडन जंप हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। पहली पिक्चर तो वेल बिहेव शो कर रही है, कंटिन्यूअस वेव फंक्शन शो कर रहा है, लेकिन सेकंड फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, वो एक पॉइंट पे सडन जंप दे रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके किया, उसके बाद से किसी पॉइंट पे वो सडन राइज कर गया। ऐसा नहीं होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है किसी सिस्टम में उस पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटी है। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। हमने जैसे कहा था कि वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं साई इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे तो ये क्या बन गया? साई स्टार अगर लोगे तो आइटा को रिप्लेस कर दोगे माइनस आइटा से, तो बन जाएगा ए आइटा माइनस आइटा बी। स्केयर कर दोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो चीज होती है जो हमें डिफाइन करती है किसी पार्टिकल को फाइंड करने की उस रीजन में कितनी प्रोबेबिलिटी है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।